एक 35 साल की ऐसी औरत जिसके पति की मौत हो चुकी थी और घर में उसको कोई बच्चा पैदा हुआ नहीं था। सास थी बस, ससुर भी नहीं थे, बस सास और बहू दोनों घर में रहा करती। अब जो विधवा महिला होती है वह सोचती है कि क्यों ना मैं कुछ रोजगार करूं, तो वह एक प्राइवेट स्कूल में जा कर के बच्चों को पढ़ाने की नौकरी करने लगती है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, वह स्कूल से आधे में छुट्टी लेकर के वह सीधा पहुंच जाती है हॉस्पिटल, क्योंकि उसके पेट में दर्द था। और वहां जाकर डॉक्टर से मिलती है जिसका नाम होता है सुनील। सुनील की उम्र होती है 32 साल। वहां जाने के बाद पहले तो देखती है, गांव का लोकल सा ही हॉस्पिटल था, उसमें पहले तो देखती है कि भाई वहां पर बहुत सारे मरीज बैठे हुए हैं, तो सबसे पीछे बैठी हुई थी। कुछ देर के बाद उन मरीजों का जो भी दवाई गोली करना होता है वो डॉक्टर कर देता है। और अब उस डॉक्टर के केबिन में कोई भी नहीं था, सिर्फ यह महिला थी, विधवा महिला, जिसका नाम था मानसी। और अब डॉक्टर पूछता है कि बताओ जी क्या हुआ है। मानसी कहती है मुझे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द है। अब उसके बाद दोस्तों डॉक्टर उसकी तरफ कैडी कैडी निगाहों से देखने लगता है, क्योंकि मानसी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। यौवन का उभार ज्यों की त्यों दिखाई दिया करता था। अब वह कहता है डॉक्टर कि मुझे कुछ दवाइयाँ देनी होंगी, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाना होगा और तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। तो मानसी कहती है ठीक है जी, लगा दीजिए। अब डॉक्टर कुछ ऐसा इंजेक्शन भर के उसके लगा देता है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों मानसी की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी अटपटी सी होने लगती है और वह वहीं पर बैठी बैठी अपने कपड़े उतारने लगती है। अब डॉक्टर सोचता है कि शायद मेरे इंजेक्शन का कमाल है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मानसी को वह अपने कमरे के अंदर ले जाता है और वहाँ जाकर के 1 घंटे तक दरवाज़ा बंद किया जाता है। और उसके बाद जब यहाँ पर होता है, बड़ी ही रोचक कहानी है दोस्तों, और इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि समाज के अंदर कैसी कैसी मानसिकता के लोग रहा करते हैं। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर इसके बाद यहाँ पर इस घटना के अंदर हुआ क्या और इस घटना से सबक क्या मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। दोस्तों यह घटना राजस्थान के एक छोटे से गाँव की है। उस गांव के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल है, जैसे कि क्लिनिक टाइप में हुआ करता है किसी डॉक्टर का। डॉक्टर का नाम होता है सुनील, जिसकी उम्र होती है 32 साल। देखने में बड़ा ही हष्टपुष्ट और सुंदर है। इधर उसी गांव के अंदर एक मानसी नाम की औरत, जिसकी उम्र 35-36 साल है, पति की मौत हो चुकी है, साथ में सास रहा करती है। और यह मानसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती है, एक प्राइवेट स्कूल गांव के अंदर ही है। अब जो मानसी होती है दोस्तों, यहाँ पर मानसी का थोड़ा चाल चलन ठीक नहीं था। पति की मृत्यु के बाद उसका भी मन करता था कि कहीं लड़कों के साथ घूमूं या किसी से अपनी मन की बात कहूँ, क्योंकि घर में कोई सदस्य पुरुष तो था ही नहीं। और अब मानसी गांव में इधर उधर भी नैन चला लिया करती है, यानी कि नैन मटक्का कर लिया करती है। तो इस बात की खबर जब उसकी सास को लगती है तो सास उसके ऊपर निगाह रखने लगती है और कहती है कि मानसी, इज्जत का फालूदा मत निकाल, और पति की मौत हो चुकी है, अगर तुझे शादी करनी है तो मैं तेरी शादी करवा देती हूँ, लेकिन इस तरह से तरह तरह के लोगों से मुंह जोरी मत किया कर। अब मानसी सास के सामने बड़ी सीधी बन जाती है, कहती है कि हाँ माँ जी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, गलती हो गई। लेकिन उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, मानसी, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, मानसी को जब दर्द होता है पेट में, स्कूल के अंदर वह पढ़ा रही होती है, तो वह एकदम से आधी छुट्टी लेकर के हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाती है। उस हॉस्पिटल के अंदर वह पहले भी गई थी 1-2 बार। तो हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था वह उसको पसंद था, और डॉक्टर जो था उसको भी मानसी पसंद थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अपने मन की बात एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। तो मानसी छुट्टी लेकर के स्कूल से और सीधा पहुंच जाती है हॉस्पिटल। वहां पर देखती है बहुत सारे लोग हैं, और वहां पर दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगा देता है तो उसको कुछ ऐसा होता है कि भाई अब कुछ काम वासना उतर आती है, और उसके बाद वह दोनों कमरे में जाते हैं। अब कमरे में जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपने मन की जो अगन है उसको बुझाते हैं तकरीबन 1 घंटे तक, क्योंकि बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था डॉक्टर ने। तो लोग सोचते होंगे जो आने वाले थे, भाई डॉक्टर आज है नहीं। तो 1 घंटा संबंध बनाने के बाद अब दोनों तृप्त जब हो जाते हैं तो कमरे से बाहर निकलते हैं। मानसी भी बहुत खुश थी और डॉक्टर भी बहुत खुश था। लेकिन अब एकदम से मानसी को झटका लगता है, और वो झटका क्या था, डॉक्टर अपने मोबाइल को निकाल कर लाता है अंदर से, जो उसने गुलदस्ते के पीछे छुपाकर कैमरा चलाकर रखा हुआ था। और मोबाइल को ला करके वो सारा कर्मकांड जो उन्होंने किया था वो मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था, और आ करके मानसी को वह सारा नज़ारा दिखा देता है मोबाइल पर, और कहता है कि अगर
आज के बाद मैं तुम्हें बुलाऊं और तू नहीं आई तो मेरे पास तुम्हारे वीडियो हैं, इन वीडियोस को मैं वायरल कर दूंगा और फिर पूरे इंडिया में तुम्हारी तस्वीर घूमेगी, तुम्हारी बदनामी होगी। अब तो दोस्तों यह बात जैसी वह मानसी के सामने डॉक्टर कहता है, मानसी तो हिलने लगती है अंदर से ही कि ये क्या हो गया। मैं तो एक 2 पल का सुकून यहाँ पर चाह रही थी, लेकिन इसने तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। अब अगर लोगों को यह वीडियो मिल गया तो मैं तो इस गाँव में रहने लायक नहीं रहूँगी। बड़ी चिंता होती है। और वह कहती है, डॉक्टर साहब इसको डिलीट कर दो आप। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब ये डिलीट नहीं होगा और ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन अभी रुक जाओ। तो उसके बाद मानसी दवाई लेकर के चेहरे पर चिंताएं थी कि भाई मज़ा तो लिया लेकिन यहाँ तो बवाल भी हो गया। अब मानसी अपने घर चली जाती है, घर पर खाना वगैरह बनाती है। शाम होती है, शाम के समय मानसी टेलीविज़न देख रही थी, तभी मानसी के फ़ोन पर वो वीडियोज़ आ जाती हैं और व्हाट्सएप पर लिखा हुआ था कि याद है तुम्हें मेरा वादा, जो तुमने मुझसे वादा किया था, आज रात को 10 बजे तुम्हें मेरे पास आना है। अब तो यह सुनकर मानसी कहती है फ़ोन करके उसके पास कि मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरी सास रहती है घर में और रात को मैं इतनी दूर अकेली कैसे जाऊंगी, कोई रास्ते में देख लेगा तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। डॉक्टर कहता है कि अगर रास्ते की बदनामी से डर है ना तुम्हें, तो तुम्हारे वीडियोज़ को मैं सुबह ही वायरल कर दूंगा अगर तुम रात को नहीं आई तो। अब तो उसके बाद यह प्रॉब्लम फंस चुकी थी। रात को अपनी सास को खाना पीना खिला करके वह सुला देती है और रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे अचक से चुपके से घर में से निकल जाती है और दोस्तों वह पहुंच जाती है डॉक्टर के पास। अब तो डॉक्टर उसका शोषण करता है और उसके साथ वही रंगरलियाँ मनाता है और कहीं ना कहीं शायद हो सकता है मानसी के मन में भी ये वासना और काम वासना जो है वो जग रही हो। जब भी वहाँ पर गई थी, शुरुआत में गई थी और फिर ऐसा कबाड़ा हुआ था, लेकिन अब तो बात बिगड़ चुकी थी। आ जाती है रात को संबंध बनाने के बाद, वापस 12 बजे वापस पहुँचती है और चुपके से देखती है सास तो अभी सो रही है और चुपके से अपने कमरे में जाकर वह भी सो जाती है। घर में किसी को कुछ पता नहीं, ना ही सास को पता, ना ही किसी और को कोई खबर। सुबह होते स्कूल चली जाती है। स्कूल में जैसे ही वह पढ़ा रही होती है तो आधी छुट्टी जब स्कूल की होती है तभी उसके पास फ़ोन आता है उस डॉक्टर का और डॉक्टर कहता है कि देखो तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं, मुझे पता लग गया है, क्योंकि तुम्हारा जो पति था उसने काफ़ी पैसे कमाए थे, वो सब तुम्हारे अकाउंट में हैं पति के मरने के बाद, और तुम वैसे भी कमाती हो। अब तुम ऐसा करो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मानसी 1 लाख रुपए का नाम सुनते ही चौंक जाती है, कहती है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए क्यों दूंगी। डॉक्टर कहता है तुम्हें देने होंगे, मुझे ज़रूरत है। तो उसके बाद दोस्तों वह मजबूर कर देता है कि वीडियो का याद है तो मैं वीडियो इधर उधर भेज दूंगा, फैला दूंगा। तो मानसी अब अपने बैंक अकाउंट में से 1 लाख रुपए निकालती है और उस डॉक्टर को बाई हैंड देती है, कैश इन हैंड। और दोस्तों उसके बाद डॉक्टर खुश हो जाता है और अब फिर भी जैसे पैसे देने के लिए गई थी तो डॉक्टर उसको अपने ऊपर वाले चौबारे में ले जाता है और फिर 1 घंटे बाद वह चौबारे के अंदर बंद रहते हैं। उसके बाद मानसी फिर अपने घर चली जाती है और अब तो दोस्तों ये पैसे लेने का सिलसिला बार बार होने लगा था। कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, और 15 दिन के अंदर अंदर उस डॉक्टर ने मानसी का सारा अकाउंट खाली कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं थे, 2-4 लाख होंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाख होंगे। तो सारे पैसे डॉक्टर ने अपने पास ले लिए थे। अब तो मानसी परेशान की, अकाउंट खाली हो गया, अब मैं कैसे रहूँगी और सास को क्या जवाब दूंगी। सास पूछेगी इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में से गए तो गए कहाँ, क्योंकि सास ने भी मेरे ऊपर विश्वास करके ही सारे पैसे मेरे अकाउंट में डाले थे। अब तो वह परेशानी में, टेंशन में, खाना भी अच्छा नहीं लगता और बार बार वह बुलाया करता, बार बार वह पैसे मांगा करता। मानसी स्कूल में भी जाती तो बच्चों को पढ़ाने में उसका मन नहीं लगता। हालांकि स्कूल के अंदर भी टीचर और प्रिंसिपल और बच्चे जो बड़ी बड़ी क्लासों में थे मानसी की सुंदरता को देख करके बड़े ही उसके ऊपर मोहित हुआ करते थे। मन ही मन क्या क्या लड्डू और ख्याली पुलाव पकाया करते थे। लेकिन मानसी अंदर से हिली हुई थी। अब मानसी एक विचार करती है कि अगर इसी तरह से बात चलती रही तो लास्ट में अब पैसे तो मेरे ख़त्म हो गए हैं, वो पैसे मांगेगा, मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मेरे वीडियो को वायरल करेगा ही करेगा। तो इससे तो अच्छा है मैं पुलिस के पास चली जाऊं। दोस्तों यहाँ पर जो ये कदम इसने लास्ट में लुटने के बाद उठाया था ना, ये कदम अगर पहली ही बार में उठा लेती तो इसके पैसे नहीं जाते और यह उस केस से छूट जाती। अब तो मानसी सोचती है कि अब जो भी होगा सो देखा जाएगा और घर जाकर सबसे पहले तो अपनी
सास को बताती है, उसके पांव पकड़ लेती है कि माँ जी मेरी गलती नहीं है, मैं उसके पास गई थी, उसने मुझे कोई ऐसी दवाई लगा दी, उसके बाद मुझे अपना अंदर कमरे में ले गया और मैं विरोध नहीं कर पाई और मेरे साथ ऐसा हुआ है। उसने वीडियो बना ली है और सारे पैसे उसने ले लिए हैं। यह बात सुनते ही उस घर के अंदर इतना बड़ा तांडव होता है दोस्तों। जो सास होती है बुरी बुरी गालियां उसको देती है और फिर खूब लड़ाई होने के बाद अब सास को भी पता था कि उसका सहारा बस यही है बुढ़ापे में, और कोई सहारा तो है ही नहीं, बेटा भी नहीं, पति भी नहीं, ना कोई बेटी है ना कोई और दूसरा बेटा है। तो अब सास लास्ट में यही कहती है कि चलो ठीक है मानसी, ऐसा किया नहीं करते हैं, बहुत गलत किया है, रही बात पैसों की वो तो हम निकाल लेंगे और चलो मेरे साथ पुलिस थाने चलते हैं। और फिर सास मानसी को अपने साथ पुलिस थाने ले जाती है और वहाँ जा कर के सारी चीज़ों को ज्यों की त्यों पुलिस के सामने रख दिया जाता है। अब पुलिस वाले तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत उस हॉस्पिटल पर जाकर छापा मारते हैं। सबसे पहले उसके फ़ोन को जब्त किया जाता है और उसके बाद कुछ पेमेंट ऑनलाइन फ़ोन पर भी की गई थी, कुछ नगद की गई थी और उसके बाद उसकी अच्छी तरह से थाने ला करके धुलाई की जाती है और उसके फ़ोन का पासवर्ड खोल करके उन सारे वीडियोस को डिलीट किया जाता है और उसके बाद उससे कहा जाता है कि सारे पैसे दो। तो डॉक्टर ने तकरीबन 6 लाख के आसपास पैसे लिए थे उससे, लेकिन वह दे पाता है सिर्फ 3,75,000 रुपये दे पाता है, बाकी के पैसे उसने कहीं खर्च कर दिए थे। अब इतने पैसे वापस लेने के बाद उसके ऊपर केस चलाया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है और अब फिलहाल वह सलाखों के पीछे है। तो इस तरह से भी दोस्तों मज़े के चक्कर में सज़ा भुगतनी पड़ जाती है। कहीं ना कहीं गलती मानसी की भी थी जो डॉक्टर के चुंगल में फंसी और उसके साथ ऐसा संबंध बनाया जो उसकी जान को आफत लग गई। और दूसरी बात ये गलती भी थी मानसी की, शुरुआत में जब उसके साथ ये कांड हुआ था तो शुरुआत में ही अगर अपनी सास को बता देती कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो पैसे की हानि नहीं होती और बार बार जो वह टॉर्चर हुई थी, बार बार उसका शोषण हुआ था, वह भी बार बार नहीं होता। तो बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है दोस्तों। आजकल महिलाएं सोचती होंगी भाई उसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। ये विश्वास धरे के धरे रह जाते हैं। जिस दिन उनकी बाजी पलटती है और उनको लगता है कि अब फ़ायदा इस तरह से होगा तो कोई किसी की शर्म नहीं करता है और कोई किसी के ऊपर रियायत नहीं बरतता है। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी इज्जत और अपने पैसों को बचा कर रखें, वरना तो लूटने वाले यानी कि इज्जत लूटने वाले और पैसे लूटने वाले हर मोड़ पर बैठे हुए हैं। तो औरतों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार और कहते हैं वीडियो के बीच में प्रचार नहीं डालें जी भाई जी, मज़ा किरकिरा हो जाता है। जितेंद्र कुमार जी ये जो ऐड होती है हम नहीं डालते हैं, यह यूट्यूब चैनल अपने आप डालता है और पीछे से ऐड डलती हैं तभी थोड़ी बहुत इनकम हो पाती है और तभी जाकर हम वीडियो बना पाते हैं, वरना तो ऐड नहीं डलेगी, इनकम नहीं होगी तो फिर कौन वीडियो बनाएगा काम धंधा छोड़ करके। तो जितेंद्र जी ये तो सहन करना पड़ता है क्योंकि ऐड जो चलती है उसी से थोड़ी बहुत इनकम जनरेट होती है और जिससे हम यहाँ पर काम कर पाते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं आदेश कोहली यूपी फिरोजाबाद से। राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं नमस्ते सर, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, सीख देने वाली होती है, आपके वीडियो का इंतजार रहता है। उत्तर प्रदेश पनियारा महराजगंज से हैं। हृदय राम भाई कमेंट करते हैं नाइस स्टोरी। उसके बाद छगनदास खारडाबांध राजस्थान से। सुदेश कुमार जी छगनदास खारडाबांध राजस्थान से बोल रहा हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैं जानता हूँ। और राम थापा कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगा सुन के। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं, अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं जो कि लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम बहादुर सिंह वेरी नाइस स्टोरी, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, राम राम भाई जी, राम राम जी। अब्दुल रहमान मलिक जो कि पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के पंजाब से कमेंट करते हैं आई लाइक इट स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। और उसके बाद साहबुद्दीन मियाँ कमेंट करते हैं। और जानकी गंगवार हमारी बहन कहती हैं कि अमित पूछ रहे हैं आपसे कितने बीघा खेत को किला बोलते हैं भैया जी।
जानकी गंगवार जी, हमारे यहाँ हरियाणा में 4 बीघा जो ज़मीन होती है उसको 1 किला बोलते हैं, और राजस्थान में शायद मैंने सुना है 2.5 बीघा जो ज़मीन होती है उसको 1 किला बोलते हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर 5 बीघा ज़मीन होती है तो उसको 1 किला बोलते हैं, और कुछ जगह 3 बीघा ज़मीन को 1 किला बोलते हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग पृष्ठभूमि है। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से दोबारा से हैं, और सरफराज खान यूपी से हैं। सुंदरलाल अहिरवार कमेंट करते हैं, ग्राम मरदेवरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से, मेरा नाम लीजिए सर जी, नमस्कार, बहुत अच्छी कहानी। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से हैं। और जी हमारे साथ हैं आदेश कोहली हैं, और कुछ भाई हमारे और भी हैं, उनका भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं अमित पटेल, और 1 किला ज़मीन कितने कट्टा का बोलते हैं? अमित पटेल बिहार बेलवा, ये मैंने बताया अभी अमित भाई, जो बहन पूछ रही थी हमारी। समाधान पाटिल भाई साहब नमस्कार, कैसे हो आप? समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। संजय कुमार बहरवा कमेंट करते हैं, देवलिया कला अजमेर राज्य से। वीरू कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ पंकज कुमार हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, बच्चों ने भाई बहन के साथ गलत किया है बच्चों के साथ। और अनिल शर्मा कमेंट करते हैं, रतनलाल मंदसौर आपने सही बात बताई। और जो मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं वो गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। और जी हमारे साथ मोहन सिंह कमेंट करते हैं, गर्ल हैज़ डन गुड वर्क इन फ्यूचर टाइम ऑल पर्सन को सबक मिलेगा। जी बिल्कुल, लड़की ने बहुत अच्छा किया जो अपने भाई की मौत का बदला लिया। और मोहन सिंह जो कि कोसी कला से हैं मथुरा के पास। उसके बाद हमारे साथ भंडारी सनातनी कार्तिक कमेंट करते हैं, जो कि नेपाल से हैं और अभी मलेशिया में हैं। भाई जी आप कहानी बहुत कुछ सीखने को मिलती है आपकी कहानी से। और उसके बाद विष्णु गुर्जर हैं, बरियम खान कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से, देवीलाल चौधरी सिंघौल और भीमगोड़ा से कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, राजेंद्र राजाराम डूडी कमेंट करते हैं, करण कुमार मुन्ना कुमार जो कि बिहार से मुजफ्फरपुर ज़िला से हैं, वेरी वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं, राम गोसाई भाई कमेंट करते हैं, मोनू जैन। और उसके बाद सुजीत कुमार, और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, देखते रहें जीतू स्वदेश चैनल। जय हिंद, जय भारत।